भगवान की दया से सारा काम अच्छे से निमट गया है। ठीक है, रखती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। छोटी बहू अभी नई नई आई है तो उसे बता देती हूँ कि घर में कौन क्या किस टाइम करता है। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? छोटी बहू, बस ये कहने के लिए बुलाया था, शादी को 1 महीना हो गया है, अब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। देख छोटी बहू, अब बड़ी बहू तो मेरी नौकरी करने वाली है, इसीलिए मुझे छोटी बहू ऐसी चाहिए थी जो घर की जिम्मेदारी संभाले। मैं चाहती थी अब बड़ी बहू तो नौकरी वाली आई है तो छोटी बहू ऐसी आई जो घर का काम काज कर ले, घर संभाल ले बड़ी बहू के पीछे से। तो बहू कल से अपनी जिम्मेदारी सारी निभा लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए काम में, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। इसीलिए छोटी बहू को मैं ज्यादा पड़ी हुई नहीं लेकर आई हूँ और गरीब घर से लेके आई हूँ ताकि घर का सारा काम करे। ठीक है मम्मी जी, ऑफिस चलती हूँ मैं। ठीक है बड़ी बहू, नाश्ता कर लिया तुमने? अरे नहीं मम्मी जी, कहाँ नाश्ता, आज तो बड़ी लेट हो गई हूँ मैं ऑफिस के लिए, अब तो बाहर ही कुछ खा पी लूंगी मैं। अरे ऐसे कैसे भूखी जाएगी तू? मैंने छोटी बहू को कल समझाया था कि घर के सारे काम टाइम पर कर लेना। हाँ मम्मी जी, लेकिन चाय वाय मिली नहीं मुझे। आप तो मुझे टाइम पर चाय दे देते थे, तो आज मिली नहीं तो इसीलिए जा रही हूँ मम्मी जी, पहले ही लेट हो रही हूँ। अरे बड़ी बहू, मैं भी निश्चित होकर बैठी थी कि छोटी बहू ने दे दी होगी तुझे चाय। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, काजल अभी नई नई है, सीख जाएगी थोड़े दिन में। अभी तो मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया पहले ही। ठीक है मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते बहू, सदा खुश रहो, खूब तरक्की करो। छोटी बहू को कहा था मैंने कि सब काम टाइम पर कर लेना और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। अब बताओ, उसकी वजह से बड़ी बहू कुछ खाकर भी नहीं गई, अब ऑफिस में कैसे काम करेगी बेचारी? अभी पूछती हूँ छोटी बहू से। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। छोटी बहू, मैंने तुझे बता दिया था कि अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। पता है, बड़ी बहू बिना कुछ खाए पी गई है ऑफिस। अरे सुबह जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता बनाना तुम्हारा काम था ना, तुमने क्यों नहीं बनाया नाश्ता? लेकिन मम्मी जी, मैंने तो चाय नाश्ता बना दिया था, उल्टा मैं तो इंतजार कर रही थी कि दीदी कब आए रसोई में और मैं कब उनका चाय नाश्ता दूं। छोटी बहू, तेरी जेठानी को अपने रूम में ही चाहिए होती चाय, उसको सब कुछ पैक करके हाथ में देना पड़ता है, ऐसे नहीं लेती वो रसोई में जा जाकर। ठीक है मम्मी जी, कल से मैं उन्हें अपने रूम में ही दे दिया करूंगी चाय नाश्ता। पता नहीं तुझे, बड़ी बहू अगर बिना कुछ खाए पी जाती है तो उसको सर दर्द होता है, बेचारी कैसे निकालेगी सारा दिन ऑफिस में। बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू। अरे बड़ी बहू, तुम कब आई ऑफिस से? आज तो मम्मी जी बहुत थक गई हूँ मैं, आज तो सारा दिन चाय भी नसीब नहीं हुई, बहुत सर दर्द हुआ। अरे हाँ बहू, थक तो जाती ही होगी, ऑफिस में काम जो इतना होता है, और आज ना तो खाना लेके गई और ना खा के गई, तो तबीयत तो खराब होनी थी। मैंने कितनी बार बोला खाली पेट मत जाया कर। तो अरे मम्मी जी, बताया तो था सुबह कि नाश्ता तैयार ही नहीं हुआ था, तो कैसे कुछ खा के चली जाती। अब काजल को भी क्या परेशान करती, वो भी नई नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी बेचारी। अरे बड़ी बहू, पता नहीं उसकी कैसी आदत है, बताया था उसे कि टाइम पर सारा काम तैयार कर लेना। तू आराम कर, अभी बुलाती हूँ मैं छोटी बहू को। छोटी बहू, इधर तो आ। हाँ मम्मी जी। छोटी बहू, एक बात तो है, कहने से भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया था ना तुझे कि बड़ी बहू को टाइम पे चाय नाश्ता दिया कर। कितनी देर हो गई बड़ी बहू को ऑफिस से आए हुए और तूने अब तक चाय नहीं दी बड़ी बहू को। देख कितना सर दर्द हो रखा बड़ी बहू के, तो इसके लिए चाय ले आ जल्दी से। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। बड़ी बहू, गर्मा गर्म चाय पिएगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ मम्मी जी। थैंक यू मम्मी जी, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। मम्मी जी, आप काजल की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उसके साथ सारा काम करा दिया करूंगी ऑफिस से आके। सुबह तो मैं जल्दी में होती हूँ, इसलिए नहीं करा पाती कोई काम। अरे ना ना बड़ी बहू, तुझे क्या जरूरत है काम करने की, तू अपना ऑफिस का काम संभाल। मैं हूँ ना, मैं करवा लूंगी काजल बहू के साथ काम। अच्छा ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो। मम्मी जी, शायद मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी ना, तब शायद मुझे सर दर्द में आराम मिल जाए। हाँ बड़ी बहू,
ओहो, अब करूंगी आराम सारे दिन का। छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। छोटी बहू, तुझे मैं इस घर में इसलिए बहू बना के लेके आई थी कि तू घर के सारे काम टाइम पर करे। तेरी वजह से आज बड़ी बहू की तबीयत खराब हो गई है। सुबह तूने नाश्ता पानी टाइम पर किया होता तो आज उसके सर दर्द नहीं होता। अरे वो नौकरी करने वाली बहू है, सारा दिन काम करती है ऑफिस में। और तू सुबह 2 घंटे काम किया, शाम को 2 घंटे काम किया, पूरे दिन आराम करती है एसी के नीचे। मेरे घर में तो इतना काम भी नहीं है, बस यही काम है कि कोई ऑफिस जाए उसे टाइम पर नाश्ता पानी देना है। तुझे पता है मैंने कहकर रिश्ता करवाया था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल ले। इसीलिए तेरे साथ शादी करवाई थी मेरे छोटे बेटे की, ताकि कम पढ़ी लिखी है, नौकरी नहीं करेगी, घर अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन शायद मैं गलत थी, तुझसे तो काम ही नहीं होता। तुझे पता है कितने दहेज वाले रिश्ते छोड़कर मैंने तुझसे शादी करवाई थी मेरे बेटे की। शादी से पहले तो बहुत तारीफ कर रही थी तेरी बुआ कि मेरी भतीजी के साथ शादी करवा दो कि इतना अच्छे से घर संभालेगी कि बस पूछो मत। सुन, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बड़ी बहू को सब कुछ टाइम पर दे देना। ठीक है, मैं जा रही हूँ उसके पास देखने कि उसकी तबीयत कैसी है। चाय बना कर ले आना बड़ी बहू के लिए वापस से। ठीक है मम्मी जी। हाँ ठीक है, हम सब आएंगे और मेरी देवरानी को भी लेके आऊंगी साथ में। ठीक है, रखती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। बड़ी बहू अब कैसी तबीयत है? मम्मी जी तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर सो गई थी ना, इस वजह से आराम मिला है मुझे। सही रहा बड़ी बहू, तो सो गई थी। पता है मम्मी जी, मेरी मामा की बेटी का फोन था, अभी उसकी शादी फिक्स हो गई है। बोल रही थी कि सब लोग आना और अपनी देवरानी को भी लेके आना। और पता है कह रही थी कि मेरे लिए प्रे करना कि मुझे भी तेरे जैसी सास मिले। अच्छा, पर बड़ी बहू मैं तो उससे मिली भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ मम्मी जी, मैं आपके बारे में बताती रहती हूँ कि सिर्फ आपकी वजह से मैं नौकरी कर पा रही हूँ। सच में मम्मी जी, आपकी वजह से लगता ही नहीं है कि मैं मायके में हूँ या ससुराल में। अरे बड़ी बहू, मैं भी तुझे कितना पसंद करती हूँ, मेरी लाडली बहू है तू। मम्मी जी बिल्कुल, आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हो। तो क्या हो गया बहू, बहू तो बेटी ही होती है, और मेरे तो भगवान ने 2-2 बेटे दिए हैं। इसीलिए मैं जब तुझे बहू बना कर लेके आई थी तो बेटी मान कर लेके आई थी। सच कहूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता उन सासों पे जो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह प्यार नहीं करती, उनसे नौकरानियों की तरह काम करवाती है घर में। मेरे मामा की बेटी इसीलिए बोल रही थी कि मेरी सास का नेचर भी तेरी सास जैसा होना चाहिए। मम्मी जी, काजल कहाँ रह गई? उसको चाय के लिए बोल दिया था ना आपने? अरे हाँ हाँ, बोल के आई हूँ, अभी लाती होगी। और तूने भी सही किया, फ्रेश हो गई ऑफिस से आके, अब तुझे अच्छा लग रहा होगा। हाँ मम्मी जी, बस अब गर्मा गर्म चाय और मिल जाए। अरे हाँ, बहुत देर हो गई है, अभी बुलाती हूँ काजल बहू को। काजल बहू, कहाँ रह गई? हाँ मम्मी जी। अरे काजल, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? क्या हुआ तुझे? दीदी, सुबह से बुखार हो रखा है, इसीलिए आपका नाश्ता भी मैं कमरे तक नहीं लेके आ पाई थी। अच्छा, सुबह से तो तू ठीक लग रही थी मुझे। मम्मी जी, जब सुबह मुझसे उठाने गया तो इन्होंने मुझे बुखार की दवाई दे दी थी, उसी का असर था कि मैं अब तक काम कर रही थी रसोई में। अरे रहने दे, ये सब नाटक है तेरे काम ना करने के बहाने। बहुत हुआ ड्रामा, जाओ जाकर चाय बना कर लेके आओ बड़ी बहू के लिए, थक गई है बेचारी। मम्मी जी, आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे कोई भी बात कर रही हूँ तो आपको मेरी बात झूठी लग रही है। आपको तो लग रहा है ये मेरे काम ना करने के बहाने हैं। मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है अगर मैं ऑफिस नहीं जाती तो घर का कोई काम नहीं होता? मम्मी जी, आपकी नजरों में ऑफिस का काम तो ऐसा कि काम है और घर के काम की कोई अहमियत नहीं है। सुबह से शाम तक कितने काम होते हैं मम्मी जी। मैं घर पर टाइम पे काम कर पा रही हूँ, इसीलिए दीदी ऑफिस का काम कर पा रही है। और आज मेरी तबीयत खराब है तो आपको लग रहा है कि मैं बहाना कर रही हूँ। मम्मी जी, जब दीदी आपको बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है तो आप उनका कितना ध्यान रखते हो? और मैं कह रही हूँ कि मुझे सुबह से बुखार था तो आपको विश्वास भी नहीं है मेरी बात पर। मम्मी जी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि आप दीदी का इतना ध्यान रख रहे हो। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि आप मेरे काम की कोई अहमियत नहीं रखते। बहुत किस्मत वाली है दीदी जो उन्हें उनके काम के बदले सैलरी
और घर में प्यार मिलता है आपका। और मुझे ना तो तनख्वाह मिलती है और ना ही घर में प्यार। मानती हूँ कि आप मुझे इस घर में काम करने के लिए बहू बनाकर लाए थे और बिना दहेज की शादी की थी आपने मेरी। हो तो मम्मी जी मैं इस घर की बहू ना, तो मम्मी जी आप इतना फर्क क्यों कर रही है दो बहुओं में? दीदी जितना पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, लेकिन घर का काम मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मम्मी जी आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर होनी चाहिए, फिर मम्मी जी इतना फर्क क्यों हम दोनों बहुओं में? अरे काजल इतना उदास मत हो, मम्मी जी का कहने का मतलब वो नहीं था, बुरा मत मानना काजल। और तुम्हारी इस घर में बहुत अहमियत है, अगर तुम हो तभी तो मैं आराम कर पा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है ना काजल, तुम जाओ आराम करो। आज शाम को खाना मैं बनाती हूँ, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी ठीक है और मेरा मन भी कर रहा है खाना बनाने का। अरे बड़ी बहू ये क्या बोल रही है? तू किस लिए खाना बनाएगी? तू तो थक जाती है ऑफिस से आके। अगर तूने आज खाना बना दिया ना तो इसको रोज ऐसे ड्रामे करने के बहाने मिल जाएंगे और फिर इसे आदत हो जाएगी कि सुबह का खाना ये बनाएगी और शाम का तू। ये आजकल की बहुओं की चालाकियां मैं अच्छे से जानती हूँ, काम ना करने के सब बहाने हैं। और छोटी बहू तुझे क्या आफत आ रखी है? कर नहीं सकती तू घर का काम? अरे नहीं मम्मी जी ऐसे मत बोलो आप। मम्मी जी ऐसी काजल बिल्कुल भी नहीं है, वो हर काम टाइम पर करती है। काजल के आने के बाद मैं बिल्कुल भी ऑफिस के लिए लेट नहीं हुई हूँ आज तक। एक बात और मम्मी जी, मुझे तो मेरे काम की सैलरी मिलती है, लेकिन काजल इसे क्या मिलता है? और मम्मी जी ये बात तो मैंने भी नोटिस की है, आप काजल से प्यार से बात नहीं करते हो। मम्मी जी आप घर के काम को छोटा मत समझो, ये तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा काम है। मम्मी जी मुझे तो मेरे काम के बदले तनख्वाह मिलती है, लेकिन काजल उसको हम उसके काम के बदले उसे प्यार से बात तो कर सकते हैं। देखो मम्मी जी आपकी एक बहू तो सोच रही है कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जिसे आप जैसी सास मिली, और काजल ये क्या सोचती होगी कि मुझे कैसी सास मिली है जो मुझसे प्यार से बात भी नहीं कर सकती। मम्मी जी दोनों बहुओं में इतना फर्क करना सही नहीं है। एक बात और मम्मी जी, आप इस घर के बड़े हो और आपके लिए अपने सारे बच्चे बराबर होने चाहिए और दोनों बहुएं भी। अब आप ही हम दोनों में फर्क करोगे तो कभी ना कभी हम दोनों का मन भी तो एक दूसरे में फर्क करने लगेगा, फिर हमारा मन मुटाव हो जाएगा। उसके बाद घर किसका खराब होगा? आपका ही होगा ना मम्मी जी। बस मम्मी जी मैं तो यही चाहती हूँ जैसे आपने मुझे अपनी बेटी माना है, उसी तरह काजल को भी अपनी बेटी के रूप में अपना लो। बड़ी बहू शायद तो ठीक ही कह रही थी, मैं गलत कर रही थी छोटी बहू के साथ। छोटी बहू तू जाकर आराम कर, आज खाना मैं बनाऊंगी और आज के बाद से मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए बराबर हैं।